नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ रहीम जी और कबीर जी द्वारा लिखे गए दोहे। इसका पहला भाग मैं पहले बना चुकी हूँ, ये इसका दूसरा भाग है। और अगर आपने पहला भाग ना देखा हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, रहीम जी और कबीर जी के जो दोहे हैं वो हमें जीवन की सच्चाई बताते हैं, हमारे जीवन का जो वास्तविक अर्थ है वो बताते हैं। तो उन्हीं दोहों को आज मैं आपके सामने साझा कर रही हूँ और उनका अर्थ और भावार्थ बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। तो इस दोहे में क्या कहा गया है? इस दोहे में कहा गया है ईश्वर से अधिक महत्व गुरु को दिया गया है। यानी कि इस दोहे में ईश्वर से अधिक महत्व गुरु को दिया गया है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ईश्वर की प्राप्ति होती है। अतः यदि दोनों खड़े हों तो पहले गुरु के ही चरण छूने चाहिए। भगवान ने भी यही कहा है कि जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें ज्ञान देता है, उसका महत्व भगवान से भी अधिक है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही भावार्थ है गुरु का महत्व ईश्वर से भी अधिक है। चलिए अब करते हैं दूसरा दोहा। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिरपा आक को, आम कहाते हुए। यहाँ पर जो आक है ये एक जंगली पौधा होता है जिसके फल कड़वे होते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ है यदि हम दूसरों की बुराई करेंगे तो स्वयं भी कभी खुशी नहीं पाएंगे। जिस प्रकार आक से आम का फल नहीं मिल सकता क्योंकि वह एक जंगली पौधा होता है, उसी प्रकार पर निंदा यानी कि दूसरों की निंदा करने पर हम भी सुख से वंचित रहेंगे। इसलिए सबसे सरल व्यवहार रखना चाहिए या करना चाहिए। मतलब कि अगर हम दूसरे व्यक्ति की बुराई करते रहेंगे और ये चाहेंगे कि हमें खुशी मिले, हमें सम्मान मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आग का पौधा जो होता है, आग का पेड़ होता है, उसमें जो फल लगते हैं वो आपके आम जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन क्योंकि वो जंगली पौधा है और उसकी प्रवृत्ति कड़वी है, तो उसके पौधे को अगर हम लगाते हैं तो हम उससे आम के फल की इच्छा नहीं कर सकते। अगर हमें सुख प्राप्ति करनी है, खुश रहना है, तो हमें दूसरों की निंदा करनी है, यानी दूसरों की बुराई करनी, उनमें कमियां निकालनी छोड़ देनी चाहिए और सभी के साथ एक समान सरल व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो इसका भावार्थ है जैसा करोगे वैसा भरोगे। अतः सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यानी कि वही है, जब पेड़ हम बबूल का बोएंगे तो उसमें आम नहीं आ सकते। यानी कि अगर हमने कड़वाहट बोई है तो हम बदले में किसी और व्यक्ति से मिठास की इच्छा नहीं कर सकते। अगला है कनकन जोरे मन जुरई, खाते निबरऊ सोए, बूंद बूंद सो घट भरई, टपकत रीतो होए। रीतो को मतलब है खाली होना। ठीक है, एक एक दाना जोड़ने से मन भर यानी कि पुराना तौल का 40 किलो अनाज इकट्ठा हो जाता है और खाते खाते सारा समाप्त हो जाता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, पर बूंद बूंद टपकने से सारा घड़ा खाली हो जाता है। इसलिए यह सीख मिलती है कि मनुष्य में जोड़ने की प्रवृत्ति भी होनी ज़रूरी है। इसका मतलब, इसका अर्थ मुख्य रूप से यह है कि हम जो चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें इकट्ठी करके बहुत अधिक मात्रा में उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं छोटी छोटी जो चीज़ें हमने इकट्ठी की हैं, हम उन्हें लगातार खर्च करते रहेंगे तो वो चीज़ें भी खर्च हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक गुल्लक है, हम उसमें रोज़ 1 रुपया डालते हैं तो 30 दिनों में उसमें 30 रुपये हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हम उन 30 रुपये को अगले 30 दिन में रोज एक एक निकाल लें तो वो खाली हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमें संचय करना, हमें बचत करना, हमें चीज़ें जोड़ने की आदत अपने अंदर लानी चाहिए, ताकि जब मुसीबत का समय आए तो हम उन चीज़ों का प्रयोग कर सकें। भावार्थ है मनुष्य में जोड़ने की प्रवृत्ति भी अवश्य हो। मतलब चीज़ों को इकट्ठा करने की, चीज़ों को जोड़ने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। जाको राखे साइया, मारी सके ना कोय, बाल ना बांका करी सके, जो जग बैरी होए। साइया का मतलब है भगवान और बैरी का मतलब है दुश्मन। इसका मतलब है जिसकी रक्षा ईश्वर करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे संपूर्ण संसार उसका शत्रु क्यों ना बन जाए। इस दोहे में ईश्वर की महिमा
और उनकी असीम शक्ति का स्पष्ट अनुभव होता है। यहाँ पर ये कहा गया कि जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, यानी कि जिस पर भगवान की कृपा है, उसका इस दुनिया में कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर भगवान ने चाहा है कि उसका अच्छा होगा तो उसका अच्छा ही होगा। तो भगवान की जो शक्ति है वो असीम है, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं है, और उसका जो अनुभव है वो हमें तभी होता है जब हम मुसीबत के समय में होते हैं। तो इसका भावार्थ है, ईश्वर की महिमा का कोई पार नहीं। मतलब ईश्वर जब कृपा करते हैं, भगवान जब हमारे ऊपर कृपा करते हैं, तो उसे सीमित करने वाला या उसे कम करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान आपको जितना देना चाहेंगे, आप उनकी इच्छा के अनुसार आपको मिलता रहेगा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो घर सौंधा आप ना, मुझसा बुरा ना कोय। सौंधा मतलब होता है खोजना, तलाश करना, ठीक है। जब मैं अन्य मनुष्यों में दोष अवगुण ढूंढने निकला तो मुझे किसी में बुराई नहीं दिखाई दी, किंतु जब मैंने अपना हृदय टटोला तो मुझे आभास हुआ कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। दूसरों की निंदा करने से पहले अपने अवगुणों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम मनुष्य हैं, हमारी आदत क्या है, हम दूसरों में कमियां देखते हैं, पर जब हम हकीकत में कमियां ढूंढने चलेंगे तो हमें किसी में भी कमी नहीं दिखाई देगी। लेकिन जब हम अपने अंदर खुद देखेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। अगर हम उन कमियों का सुधार कर सकते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसा अपनी कमियों का सुधार करे, तो इस संसार में सारी जो बुराइयां या अपगुण हैं वो दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने अपगुण और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए, बाद में ही हमें किसी और को इस बारे में राय देनी चाहिए। इसका भावार्थ है, दूसरों के दोष ना देखकर अपने दोष दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि अपने दोष दूर करो, दूसरे के दोष को दूर ना करो। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने दोष दूर कर लेगा तो किसी में दोष बचेगा ही नहीं। दुख में सुमिरन सब करई, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करई तो दुख काहे को होए। इसमें कहा गया कि जो मनुष्य है वो भगवान को कब याद करता है, जब वो दुखी होता है, लेकिन जब वो खुशी होती है उसके जीवन में, तब वो उन्हें याद नहीं करता। अगर वो खुशी के समय भगवान को याद करता रहे तो उसके जीवन में दुख आएंगे ही नहीं। तो इसका यही अर्थ है, दुख में तो सब ईश्वर का स्मरण करते हैं, किंतु सुख में कोई उनका नाम नहीं लेता। यदि सुख में मनुष्य ईश्वर का स्मरण करे तो उसे दुख होता ही नहीं। इससे यह सीख मिलती है कि ईश्वर का सदैव स्मरण करना चाहिए, मतलब भगवान को हमेशा याद करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, ताकि हमें किसी भी दुख का सामना ना करना पड़े। भावार्थ है, ईश्वर को हर समय याद रखना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरई, जुरई गांठ पड़ जाए। कवि रहीम का कथन है कि प्रेम रूपी धागे को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, टूट जाने के पश्चात वह कभी जुड़ता नहीं। अर्थात प्रेम से जुड़े संबंध यदि एक बार टूट जाएं तो या मनमुटाव हो जाए तो फिर उनका जुड़ना संभव नहीं होता। यदि वे जुड़ भी जाएं तो उनमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात दोबारा निश्चल प्रेम नहीं रहता, थोड़ी कड़वाहट आ ही जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा किसी के साथ प्रेम पूर्वक, प्रेम भरा, दोस्ती भरा रिश्ता है तो उसे एकदम नहीं तोड़ देना चाहिए, उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो उसे तोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर वो आपके लिए अच्छा है तो उसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एक बार रिश्ता खराब हो जाता है, तो उसे संभाल पाना बहुत कठिन होता है। और अगर वो दोबारा संभल भी जाता है, जुड़ भी जाता है, तो कहीं ना कहीं इंसान के मन में सामने वाले व्यक्ति के प्रति थोड़ा द्वेष, गुस्सा, ये चीज़ें बनी रहती हैं। तो जो रिश्ता जुड़ा है वो पूर्ण रूप से नहीं जुड़ता है, और सामने वाले व्यक्ति को आपसे निश्चल प्रेम, यानी कि बिना किसी छल कपट के प्रेम नहीं हो पाता है। भावार्थ है, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आपको ये जो रहीम जी और कबीर जी के दोहे हैं समझ आए होंगे और इनका अर्थ भी अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।